सभी आदरणीय अभिभावकों को मेरा प्रणाम। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण वर्तमान समय में सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थाएं और सभी महाविद्यालय भी बंद है। इसको देखते हुए कि भैया बहनों का जो अध्ययन है वो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। इसलिए आज हम कक्षा 8 का सामाजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी इसको ध्यान से सुनना ताकि आपको इसका लाभ आगामी समय में प्राप्त हो। अच्छा, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप छोटी सी एक पोएम की एक लाइन बताता हूँ जिससे आप पहचानना कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, ऊंचे तक रोअसवार कटे। तो अच्छा बच्चों, बताइए आप कि ये जो पोएम है ये राजस्थान के किस वीर योद्धा का परिचय करवाती है, पता होगा? अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का, कुछ भैया बहनों का जवाब आ रहा है महाराणा प्रताप। बहुत अच्छा। तो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि जो महाराणा प्रताप वीर योद्धा है, जिन महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, सब इनसे भली भांति परिचित है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका राजस्थान के किस क्षेत्र में जन्म हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? मेवाड़ में। कहाँ हुआ? मेवाड़ में। ठीक है। तो मेवाड़ का एक ऐसा युद्ध है जो सिर्फ राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का मस्तिष्क गौरव से ऊपर उठाता है। ऐसा कौन सा युद्ध है सबसे प्रसिद्ध युद्ध? ठीक, कौन सा है? अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का बहुत अच्छा जवाब आया, हल्दी घाटी का युद्ध। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हल्दी घाटी का युद्ध। वेरी गुड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध। सब जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध? ठीक है। किसी को पता है कि वर्तमान समय में हल्दी घाटी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ये प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान समय में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का कारण। भाई युद्ध का मतलब सीधी सीधी क्या बात है? लड़ाई। तो कोई भी लड़ाई क्या होती है? किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीजन से होती है। बिना किसी कारण के कोई युद्ध नहीं होता। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसका क्या कारण था कि राजस्थान के सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। राजस्थान के सिर्फ एकमात्र ऐसे योद्धा थे, ऐसे राजा थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उसने कई बार समझाने का प्रयास किया, कई बार अपने दूत जैसे टोडरमल, मानसिंह को आदि को समझाने के लिए उसने भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप अपने जो निर्णय पर अडिग रहे, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और आजीवन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकारा। इसी कारण से अकबर ने क्रोधित होकर राणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किसके बीच हुआ? अकबर व महाराणा प्रताप। किस किसके बीच हुआ? याद रखना, अकबर व महाराणा प्रताप। एकमात्र ये ऐसा युद्ध है कि ये दो राजपूत राजाओं के मध्य लड़ा गया, लेकिन इस अकबर ने कभी भी आमने सामने महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया। उसने, अकबर ने जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जयपुर के राजा मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह को भेजा। किसको भेजा? मानसिंह को भेजा। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? मानसिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? मानसिंह के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ पता है किसी को? चलो ठीक, कब हुआ? 18 जून 1576 को लड़ा गया। कहीं कहीं इसका वर्णन 21 जून को भी आता है, लेकिन सही क्या है? सही क्या है? 18 जून 1576। ओके। अब जो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, ये सिर्फ एक दिन लड़ा गया। कितने दिन? एक दिन भी नहीं, मात्र 4 घंटे में महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को में शानदार मुकाबला किया, जिससे अकबर की सेना के छक्के छूट गए। कितने घंटे में? मात्र 4 घंटे की युद्ध चला। 4 घंटे युद्ध
चला। अब मैं आपको बताता हूं कि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान ने, जो अफगान का योद्धा था, उसने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। इसमें झाला मानसिंह और राम सिंह तंवर आदि प्रमुख योद्धा थे, जिन्होंने पूरे जीव और जान से अपने पराक्रम को, अपनी शूरता से इस युद्ध में मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। और उधर मानसिंह की तरफ से, मतलब अकबर की तरफ से कौन था? सैयद खां, वसीम खां और बहलोल खां आदि इसके प्रमुख सेनापति थे, और इन्होंने मुगल की सेना की तरफ से युद्ध किया। लेकिन महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि इस युद्ध में उनका खुद का छोटा भाई शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। वो उसका मेवाड़ में जन्म हुआ, वो मेवाड़ के सारे अवैध दुर्गम रास्तों को जानता था, जिससे मुगलों को युद्ध लड़ना आसान हुआ। इसके बावजूद महाराणा प्रताप की भील सेना ने, जिसका जो नेतृत्व है वो राणा कुंजा कर रहा था, उसने बड़ी बहादुरी पूर्वक से हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत वीरता और बहुत पराक्रम को दिखाया और 4 घंटे में इस युद्ध को लड़ा। इसमें अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह के ऊपर वार किया, अपने घोड़े चेतक को मानसिंह के ऊपर चढ़ाया, तो अपने घोड़े चेतक को मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ाया, उसमें मावत मारा गया और मानसिंह बच गया। लेकिन जब चेतक उतरने लगा तो उसकी हाथी की सूंड में जो तलवार लगी हुई थी, उससे चेतक का पांव चोटिल हो गया और अपने चोटिल पांव से 3 पैर से ही महाराणा प्रताप को 5 किलोमीटर दूर तक भगाकर ले गए। उसके पीछे शक्ति सिंह आए। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पीछे पीछे आ रहे थे। चेतक ने बहुत बड़ा नाला क्रॉस किया और महाराणा प्रताप को बचाया। जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध से गए तो झाला मानसिंह ने उस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरह उनकी शक्ल थी, उन्होंने युद्ध किया और मुगलों को भ्रमित किया, जिससे मुगल उन पर टूट पड़े। इतिहास में ये जो युद्ध है ये अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, लेकिन इतिहास में महाराणा प्रताप इस युद्ध में हमेशा के लिए अमर हो गए। और प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप की सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में कितने 22,000 सैनिक बताए। कितने सैनिक बताए? 22,000 सैनिक बताए। जबकि अकबर की सेना में, मुगल सेना में कितने 80,000 सैनिक थे। 22,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों का के छक्के छुड़ा दिए। इसलिए ये युद्ध है जो हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप को विजय दिलाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। इसमें आपको याद रखना कब लड़ा गया, 18 जून 1576 को किस के बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें लड़ाई नहीं की, मानसिंह ने इसका नेतृत्व किया। मानसिंह कौन था? जयपुर का अर्थात आमेर का राजा था, कच्छावा वंश का। और 4 घंटे तक युद्ध चला। महाराणा प्रताप की इसमें 22,000 सेना थी और अकबर की इसमें 80,000 सेना थी। अकबर की तरफ, महाराणा प्रताप की तरफ से इसमें झाला मानसिंह और राम सिंह तंवर आदि कुछ योद्धा मारे गए, जबकि जो हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह की तरफ को छोड़कर अकबर के जितने भी महान सैयद खां, वसीम खां, जलाल खां, बहलोल लोदी, ये सब योद्धा उसके मारे गए। तो इस तरीके से ये आपका क्या है आज का होमवर्क है कि युद्ध कब हुआ, क्या कारण था और ये हल्दी घाटी के युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, इस पूरे को आपको नोट करके राइट और लर्न करना है। ओके बाय।